अगर मुसलमान उतर गया तो फिर कोई बचेगा नहीं और कोई बाकी भी नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा। फिर धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को हम कुर्बान कर देंगे। कि अभी तक कितने मदरसे, कितने ईदगाह पर सरकार ने इस संशोधन के जरिए उन पर कब्जा किया। हाँ, चूंकि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप यहाँ कैसे आ गए? क्यों हम नहीं आ सकते हैं? वक्फ का जमीन इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि उनको अडानी को देना है। छने छने बदले तहरो मिजाज रजाऊ। तो नीतीश कुमार जी बिहार के नेता आपके काम के नहीं है, कौन मतलब नेता काम का? बताइए ना, नाम बताइए कौन सा नेता? बार बार सवाल ये क्यों हो रहा है कि किसको वोट देंगे, क्यों हो रहा है? जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नहीं है भाई साहब, इसको दो चश्मे से मत देखिए, ये आपकी पावर है। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय ने राजधानी पटना में जबरदस्त हल्ला बोल कर दिया है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना के गांधी मैदान की है। देखिए जो भीड़ आई है, ये भीड़ हैरान परेशान कर सकती है सत्ता पक्ष को, नीतीश कुमार को और बीजेपी को। देखिए वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम ये लोग कहा जा रहा है कि आए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मुद्दे जो हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं चुनाव को किस तरह से देखते हैं और किसके साथ खड़े। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप लोग? पूर्णिया जिला। पूर्णिया से आए हुए हैं, तो क्यों आज आप लोग इतनी तादाद में इकट्ठा हो गए? क्या परेशानी है आपको? जी, ये वक्फ बोर्ड लेकर की परेशानी है। संशोधन बिल के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं आप? जी। कहाँ से आए आप? पूर्वी चंपारण मोतिहारी। क्या मुद्दे हैं आपके आज? वक्फ बिल को वापस करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, और भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि आप वक्फ बिल वापस लीजिए, ताकि मुसलमानों का मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और जितना संस्था जो अल्लाह के नाम पे लोगों ने वक्फ किया है वो जमीन सुरक्षित रहे। वापिस अगर सरकार ये बिल नहीं लेती है, क्या तैयारी आप लोगों की? चुनाव भी है बिहार में। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अल्लाह को जब वक्त कर दी जाती है तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। चाहे जिस तरह, चाहे जान गंवाना हो जान देंगे, या लेना हो लेंगे, लेकिन किसी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। और चुनाव में भी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे, और ऐसा होगा अगर तो हम ईमान के साथ उतरेंगे, और हम लोग ईमान वाले हैं। कलमा पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसके गवाही के साथ हम लोग उतर जाएंगे और वक्त बिल को वापस करना ही पड़ेगा। देखिए ये भी आप लोगों पे आरोप है कि भाई चुनाव का वक्त है बिहार में खास तौर पर, तो इसीलिए आप लोग ज्यादा इकट्ठा हुए, क्योंकि बिल तो कब का लोकसभा में पास भी हो चुका है। जब से बिल पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसले को रोक रखा है। और ये फैसला इसलिए रुका है क्योंकि वो देख रही है कि देश का माहौल जो वो खराब हो रहा है, और जब माहौल खराब हो जाएगा तो फिर संभालना बहुत मुश्किल है। अगर मुसलमान उतर गया तो फिर कोई बचेगा नहीं और कोई बाकी भी नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा। फिर ऐसा अगर होगा तो धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को हम कुर्बान कर देंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी को कुर्बान कर बचाने के लिए हम लोग जो किसी हद तक उतरने के लिए तैयार है, और इसके लिए हम ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे। जैसी कुर्बानी साहबा ने दी थी वैसी कुर्बानी हम देकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के आंदोलन में तमाम लोगों का समर्थन भी देख रहे हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं बिहार की? खास तौर पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग अपनी कौम के लिए उतरे हैं, और जो है प्रॉपर्टी को, संविधान को बचाने के लिए उतरे हैं कि संविधान कैसे बचेगा, कैसे बाकी रहेगा। इसके लिए हम लोग किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है, और जब जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी वक्फ जो संशोधन हुआ है उसका विरोध किया, और ये कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो इसके खिलाफ में जाएंगे। क्या लगता है आपको? आप लोगों के साथ कौन कौन है? प्रशांत किशोर है? पार्टी बेसिस का मामला ये नहीं है, ये हमारा वक्त पे मामला है। अच्छा। ये हमारे बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी जो है अल्लाह के नाम से, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है ये अपना तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या कोई नजूल जमीन हम लोगों ने दिया, ये खुद की जमीन। सारे मसले अपनी मेरी बात सुनिए ना। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, ये बातें लंबे समय से हम सुन रहे हैं, पब्लिक भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। अब सवाल उससे आगे का है, कि आंदोलन छेड़ दिया है, तो इस आंदोलन में कितना आप लोगों को साथ मिलेगा? नहीं, पार्टी की जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि ये कानून के खिलाफ, जो ये कानून को तोड़ा मोड़ किया जा रहा है। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, सरकार जिसकी रहेगी वो कानून लाएगा। आप संविधान में छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? हमारे लिए ही क्यों हो रहा है भाई? सिर्फ मुसलमानों के लिए ये क्यों हो रहा है? अच्छा। हमारे ही में तो दखल दे रहा है ना। संविधान से जब से ये सरकार आई है, जब से हमारे कानून को तोड़ा जा रहा है हमेशा। ये इस कानून के खिलाफ जो और पार्टियां हमारी साथ दे रही है, संविधान के खिलाफ वो लोग उतर रहे हैं।
प्रशांत किशोर साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रशांत किशोर से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर से, तेजस्वी यादव से, कोई भी नेता से कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। हम लोग का कोई समर्थन चाहिए भी नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए समर्थन। सारी पार्टियों के समर्थन चाहिए। अच्छा, प्रश्न ले लेते, चूंकि आपने कहा वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये बहुत बड़ा आंदोलन बिहार के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष या सत्ताधारी पार्टी में कौन इनके साथ खड़ा है? देखिए, ठीक है, ये चुनावी मुद्दा, आप लोग इसको नहीं मानते, लेकिन हर जिस भी संस्था पर आप सवाल कर रहे हैं वो भी चुनाव से गुजर कर ही जाती है और सरकार बनाती है। जो पार्टियां कानून को मानने वाली है वो साथ दे रही है, और जो पार्टी कानून संविधान को समझती है वो संविधान के साथ खड़ा है, और जो पार्टी नहीं विरोधी है वो नहीं साथ में है, जिसमें प्रशांत किशोर भी साथ दे रहा है मान लीजिए, और आपके ये तेजस्वी जी भी जा रहा है, बस बाकी सारी पार्टियां दे रही है। मैं संविधान के बचाने के लेकर, संविधान के बचाने के लेकर दे रहा है, या नहीं तो वो हमारे वक्त पे है। तो आज आप देख रही हैं कि लगभग 10 से 15 लाख लोग हैं, एक भी घर नहीं हिल रहा है, शांति है। वो इल्म की बुनियाद पे है, शिक्षा के बुनियाद पे है। अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे मदरसा से तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो हम भटक जाएंगे। तो हम फिर जो 10-20 में जो हंगामा होता है, आज 10 लाख 15 लाख में तो हंगामा नहीं हो रहा, आप देख रही हैं। अच्छा, तो ये एजुकेशन जो भी है बुनियादी, जो मुसलमानों का जो बुनियादी मामला है, मदरसे तो नहीं बंद हो रहे हैं, मदरसे तो चालू है ना? ये जो बिल लागू होगा तो धीरे धीरे ये बिल जब चालू होगा तो धीरे धीरे कभी मदरसे को बंद करेंगे, कभी मस्जिदों को जानकारी, ठीक है, कभी कब्रिस्तान पर हमला करेंगे। जितना मुझे जानकारी है, कहा यह गया है कि इस संशोधन के जरिए जो अवैध जमीनें, वैध नहीं, जो अवैध जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड जिस पर कब्जा करता है अवैध तरीके से, बस उस पर रोक लगाई जाएगी, बाकी वैध जमीनों पर रोक कोई नहीं लगेगी। मदरसों की जमीन तो वैध तरीके से होगी। टोटल जमीन जितना वक्फ में है सब वैध है, सारी जमीनें रैयती हैं। 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है तो अवैध कैसे हुआ? सरकार की जमीन तो चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। टोटल ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, जितनी मतलब संस्था है मुसलमानों का, वो टोटल अपनी रैयती जमीन पर है, और हम लोग अल्लाह के नाम पर अपने बाप दादा की जमीन को दिए हुए वक्त में, उसको सरकार लेने का अधिकार कैसे आ गया? आपका सवाल ये है कि भाई सरकार धीरे धीरे आपके मदरसों पर, आपकी ईदगाहों पर, आपकी जगहों पर कब्जा कर रही है, लेकिन और लोगों से जान के लेते हैं कि अभी तक कितने मदरसे, कितने ईदगाह पर सरकार ने इस संशोधन के जरिए उन पर कब्जा किया है। कौन लोग हैं यहाँ पर? अभी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ वकील, हाँ जरा आप बताइए। देखिए, सवाल ये है कि संशोधन के बाद तमाम तरह के आपके आरोप है, तमाम तरह के सत्ता पक्ष की बातें हैं जो कही जा रही है। कितने मदरसे, कितनी ईदगाह, मस्जिदों को सरकार ने ले लिया है वापस, ये कह के कि अवैध है डाटा आपके पास? डाटा तो बहुत सारा है, यूपी के अंदर है, बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है, जो कि वीडियो वायरल हुआ है। बहुत सारे न्यूज वाले जो है उसको छिपाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है उसको ग्रुप में डाला है, हम लोगों ने देखा भी है। वीडियो हमारे पास कुछ होगा भी प्रूफ में। मस्जिदों को तोड़ा गया, रात में बुलडोजर लगा के तोड़ा गया है, शहीद किया गया है। कुछ जगहों पर जहाँ कम जमीनी थी वहाँ पर भी जो है जबरदस्ती जो वहाँ भी कब्जा किया गया है। तो गवर्नमेंट ने जो है चोरी छिपे जो है अपने सारे लोगों को जो क्या किया कि बिछा दिया और रात भर में जो है ये काम किया है इस तरह से करके। और इसका कहीं रिपोर्ट कोई नाम निशान में ना पेपर में आया, कहीं नहीं, क्योंकि मीडिया से सारा कुछ होता है। मीडिया अगर सही पर आ जाए तो आज मैं कह सकता हूं कि जितने भी आज देश के अंदर में जो भी नाइतफाकियां हैं या लोगों के अंदर में जो भी इंटेंशन है वो सब खत्म हो जाएगी। सब टोटली डिपेंडेंट ऑन मीडिया। बिल्कुल, मीडिया अगर निर्भर करता है, बिल्कुल वाई नॉट, क्योंकि मीडिया ही सब कुछ करती है। आप सुन रही हैं, आप सुन रही ना, जितनी सारी मीडिया जो मिली हुई है वो सिर्फ ये दिखाती है कि ये सही है, ये मोदी जी ऐसा बोल रहा है, ये सही है, ये हमेशा बोल रहा है ये सही है, लेकिन जो सही है वो नहीं दिखाया जा रहा है। जो सही है उसको बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में देखते हैं कि ऐसा आमतौर होता है कि सबूत के बिना पर क्या किया जाता है, गलत सबूत बनाकर किसी को मुसलमान को फंसा दिया जाता है और जो उसको जेल में डाल दिया जाता है और 10 साल केस में लड़ रहा है, उसके बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों भाई? कोई प्रूफ नहीं मिला तो उसका 10 साल कहाँ गया? वो कहाँ से लेकर आएगा? उसकी जमानी कहाँ गई? वो कहाँ से वापस करेगा? कर सकता है सरकार? नहीं कर सकता है। अब आप लोगों के पास मुद्दा ये है कि चूंकि काफी वक्त हो चुका है इस बिल को पास हुए, बिहार में चुनाव है, ऐसे में ये तमाम लोग ज्यादा एक्टिव हुए। अब मेरा सवाल सुनिए,
चूंकि भाई साहब सवाल सुनेंगे। देखिए बिहार में चूंकि चुनाव है, ऐसे में इनके आंदोलन की एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जब चुनाव के वक्त इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं तो उसका एक अलग सवाल बढ़ता है। अब एक बात चुनाव से मतलब नहीं है। हमारे जितने भी मदरसा मस्जिद यूपी में तोड़ा गया है, आपको नहीं मालूम है? आप चलाती है ना, ये तो समाचार दिखा रही है तो दिखाइएगा ना, यूट्यूब पर तो चलाइएगा। यूट्यूबर ही ना दिखाते हम लोगों को, गोदी मीडिया तो कुछ नहीं दिखाता है, दिखाता है हम लोगों को? हम लोग तो दूसरे से देखते हैं। गोदी मीडिया तो मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जय श्री राम जिंदाबाद, किसी दाढ़ी वाले को पकड़ो, किसी टोपी वाले को पकड़ो, किसी को मारो, यही ना दिखाते हैं? और कोई अच्छा चीज दिखाते हैं? अगर दिखाते हैं तो बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने का तरीका है। मुसलमान इससे हारने वाला नहीं है। मुसलमान ये जीत रहा है। आप इससे भी देख के पता लगा लीजिए कि मुसलमान जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। पंडित जी आ गए। देखिए अच्छा, आप लोग इनके समर्थन में आए, क्या नाम हुआ आपका? अमितेश पांडे। अमितेश पांडे जी, यहाँ चूंकि वक्त संशोधन बिल के विरोध में ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप यहाँ कैसे आ गए? क्यों हम नहीं आ सकते हैं? मतलब आपका क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने? यहाँ उद्देश्य है मैडम, चुपचाप जो सरकार देश के तमाम मुसलमान भाइयों का हक मारने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ लड़ना। अच्छा, सीधी सी बात है, आज इनका हक मारा जा रहा है, कल हमारा मारा जाएगा, परसों उनका मारा जाएगा। ये सरकार हिंदू और मुसलमान की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। वक्फ की जमीन इसलिए नहीं छीनी जा रही है क्योंकि मुसलमान है। वक्फ का जमीन इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि उनको अडानी को देना है। तो बात यह है, कल आज इनके वक्फ पे आ रहा है बात, इनकी ईदगाहों को छीना जाएगा, उसके बाद कब्रिस्तानों को छीना जाएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा बौद्ध धर्म के जो भी लोग हैं बौद्ध स्तूपों को छीना जाएगा। उसके बाद आएगी हम लोगों की बारी, हमारे मठों को छीना जाएगा, मंदिरों को छीना जाएगा और सब धीरे धीरे अडानी को दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग आ जाए हैं यहाँ। अच्छा, सीधी सी बात है। सवाल ये लेते, देखिए ये आंदोलन आप लोग जो कर रहे हैं, जिस वक्त लोकसभा में ये जा रहा था उस वक्त भी आंदोलन हो रहे थे, आज भी आंदोलन हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो इस आंदोलन का एक अलग, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अलग दबाव बनेगा सत्ता पक्ष पर भी, सरकार पर भी और विपक्षी दलों पर भी। मैडम एक लाइन में मैं आपकी बात को बोलना चाहूंगा। आपने वो गाना सुना होगा, नेहा सिंह राठौड़ शिल्पी राज गाई है उसको, छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ। तो नीतीश कुमार जी सेकुलरिज्म की बात करते थे, बहुत बड़े सेकुलर बन रहे थे, देश का तमाम मुसलमान उनको वोट भी देता था, लेकिन जब वक्फ की बात आई तो नीतीश कुमार चुप रह गए, मुंह पे सेलो टेप साट लिए पूरी तरह से। चंद्रबाबू नायडू शांत रह गए, चिराग पासवान शांत रह गए। और उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि देश का मुसलमान उनको वोट देगा? अब कभी नहीं देगा। और मैं कह रहा हूँ जो मुसलमान उनको वोट देगा, तमाम मुसलमान भाई उसका विरोध करना शुरू कर दे। अच्छा, सीधी सी बात है, जो आपके हक और अधिकार के लिए बात नहीं करेगा वो आपका नेता कैसे हो सकता है? तो आप ठीक है, आप नीतीश कुमार के विरोध में है, आपको साथ किसका मिल रहा है? प्रशांत किशोर ने आपके लिए आंदोलन किया, तेजस्वी यादव ने आपके लिए आंदोलन किया, किसने किया आपके लिए आंदोलन? मैडम मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ, अभी वो समय नहीं है कि देश के मुसलमान भाई किसी नेता के भरोसे बैठे हैं। अच्छा, जब वक्फ की बात आई थी सबसे पहले देश का तमाम सेकुलर नेता, देखिए देश का मुसलमान राहुल गांधी जी को भी वोट देता है, तेजस्वी यादव को वोट देता है, अखिलेश यादव को वोट देता है, चिराग पासवान को वोट देता है, नीतीश कुमार को वोट देता है, चंद्रबाबू नायडू को वोट देता है। इन जब वक्फ के बारे में सबसे पहले बोलने की बात आई तो कौन बोला? एक ही नेता था जिसका नाम था असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया सदन में, उसको पारित करने का प्रयास किया गया तो केवल एक आदमी था जो खड़ा था, हाथ में काली पट्टी बांधे हुए, काले लिबास में, उसका नाम था इमरान प्रताप गढ़ी। बिहार के नेता आपके काम के नहीं है? कौन मतलब नेता काम का? आप बताइए ना, नाम बताइए कौन सा नेता? आपके प्रशांत किशोर कहते हैं आपको कि आप 18% है तो उसके बराबर में आपको, रुकिए मेरी सवाल सुनिए पहले, उसके बराबर में आप लोगों को सीट दी जाएंगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस बिल का विरोध करते हैं। तो ये बातें बस है, सड़क पर आपके साथ कोई नहीं है, सड़क पर आपके साथ ओवैसी जी हैं, इमरान प्रताप गढ़ी पर है। मैं सीधी बात है, जो खड़ा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। मैं बोल तो रहा हूँ, जो नेता जो बोल रहा है बोलने दीजिए उसको, हमको उससे दिक्कत नहीं है ना उससे मतलब है।
बाकी हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। इस आप भी सुनी होंगी कहावत कहीं ना कहीं, तो हकीकत आपको भी मालूम है। एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें यहाँ पे कोई वोटिंग का या किसी का भी एक तरफ का कुछ भी नहीं है। ये हमारा वक्फ का मसला है। हम वक्फ को बचाना है, अपने पुरजों के पुरखों के जमीनों को बचाना है, और कब्रिस्तान को, ईदगाह को, जितना भी हमारे लग रहा है कि हमें यहाँ से छीने हैं हमसे, वो बचाना है। हमारा कोई मसला नहीं। आपको बार बार सवाल ये क्यों हो रहा है कि किसको वोट देंगे, क्यों हो रहा है? हम हाँ दीजिए, हाँ बताइए। देखिए, जब लोकतंत्र में जब लोकतंत्र में कोई आंदोलन होता है तो सत्ता के विरोध में होता है। जब सत्ता आपके खिलाफ कोई कदम उठाती है, ठीक बात, सत्ता जब आपके खिलाफ कोई कदम संविधान के तहत बदलती है तो लोकसभा राज्यसभा से होकर गुजरता है। लोकसभा राज्यसभा में भी बैठे लोग कहाँ से आते हैं? इसी चुनाव से चुनकर जाते हैं। तो जब तक आप इस चुनाव से खुद को जोड़ेंगे नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका आंदोलन लोकतंत्र का? लेकिन हम चुनाव, सुनिए आप मेरी बात, चुनाव कोई बाहर से उड़कर आई चिड़िया नहीं है, इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर आप इस चुनाव को ये सोचते हैं कि इसमें जुड़कर हमारी कोई बदनामी होगी या हम किसी के पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसको दो चश्मे से मत देखिए। ये आपकी पावर है, चुनाव आपकी पावर है। मैं आपसे सवाल सिर्फ इतना कर रही हूँ कि बिहार में चुनाव है, अगर आज आपका ये आंदोलन है तो सत्ता पक्ष पर दबाव क्या ज्यादा पड़ेगा? क्योंकि चुनावी वक्त में सरकार बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि बढ़े। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लोकतंत्र भी यही कहता है कि आपके द्वारा चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि है, आपको उसकी कोई भी योजना, कोई भी नीति समझ में नहीं आ रही है तो आप सवाल करेंगे। तो यहाँ के लोग बस केवल सवाल कर रहे हैं सरकार से, क्या पैसा क्यों कर रहे हैं। अब एक फायदा गिना दीजिए वक्फ संशोधन अधिनियम का, एक फायदा गिनाइए, क्या फायदा हो रहा है? देखिए, जवाब दो तरीके से दिए जाते हैं। एक तरीका अभी आप लोगों का दिख रहा है जिसे आंदोलन कहते हैं, और सबसे बड़ा पावर होता है वोटिंग पावर होता है जो लोकतंत्र हमें देता है। इसीलिए मैंने आपके आंदोलन को चुनाव से जोड़ा, क्योंकि ये लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी पावर है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ बातचीत को यही